मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं 2022 का वार्षिक राशिफल मीन राशि और मीन लग्न के लिए। और मीन राशि और मीन लग्न के लिए आप लोगों के लिए बताऊंगा पूरे वर्ष भर का स्वास्थ्य से लेकर के आपके लाभ तक के भावों के बारे में, यानी जीवन के हर क्षेत्र के विषय में आज आपसे चर्चा करूंगा। और सर्वप्रथम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, यानी मीन राशि के यदि आप जातक हैं या मीन लग्न के हैं तो आपका 2022 में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो वर्ष की शुरुआत में आप देखेंगे कि आपके लग्नेश व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं, यानी लग्नेश का व्यय भाव में संचरण बहुत उत्तम नहीं माना जाता है। और साथ ही साथ आपके लाभेश और बेश शनिदेव की तृतीय दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पर, यानी कि अप्रैल तक का समय आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन 29 अप्रैल से शनि देव व्यय भाव में चले जाएंगे और 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्नेश और दशमेश से आपके लग्न में ही आ जाएंगे। तो 13 अप्रैल के बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार भी हो जाएगा और पूरे वर्ष स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यश मान कीर्ति सम्मान की आपको प्राप्ति होती रहेगी। अब मित्रों आइए बात कर लेते हैं आपके धन की, यानी आपका पूरे वर्ष में धन का आगमन कैसा रहेगा। तो आपके धनेश बनते हैं मंगल देव और वर्तमान में संचरण कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में, यानी कि मंगल स्वगृही होकर के केतु के साथ बैठे हैं। और केतु जिस स्वगृही ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो उसके बल को 5 गुना बढ़ा देते हैं, यानी कि पूरे वर्ष भर यदि देखा जाए तो लाभ और आय की मात्रा आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी। धन का आगमन बहुत बढ़िया रहेगा, यानी धन से आपको कोई कमी नहीं होने वाली है। और अब आइए बात कर लेते हैं आपके चतुर्थ भाव की, यानी भूमि भवन वाहन सुख कैसा रहेगा, माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो माँ के स्वास्थ्य और भूमि भवन वाहन के स्वामी बनते हैं आपके बुध देव, और बुध देव वर्तमान में आपके लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। और यानी कि वर्ष की शुरुआत में ही लाभ भाव में संचरण होने से आपको भूमि भवन वाहन इत्यादि के सुख भरपूर मात्रा में मिलेंगे। साथ ही साथ आपके देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव में बैठ करके आपके सुख भवन को देख रहे हैं, यानी सुख जो है देवगुरु बृहस्पति की कृपा से खर्च अवश्य होंगे, लेकिन भूमि भवन वाहन का सुख, माता का स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा 13 अप्रैल तक विशेष रूप से बनी रहेगी। और उसके बाद जब लग्न में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो भी सामान्य रूप से आपको भूमि भवन वाहन इत्यादि के सुख मिलते रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लग्न में विराजमान होकर के बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। वर्तमान में भी आपके जो है भूमि भवन वाहन और जमीन जायदाद खरीदने का भी योग बना हुआ है, नए वाहन खरीदने का योग बना हुआ है। आपके व्यय अवश्य होंगे, लेकिन इन सब सुख साधनों में आपके निश्चित ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। और अब आइए बात कर लेते हैं पंचम भाव की, यानी आपके पुत्र पुत्रियों से आपके संबंध कैसे रहेंगे, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। साथ ही साथ यदि आप विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कैसी सफलताएं मिलेंगी। तो आपके पंचमेश बनते हैं चंद्रदेव, वर्तमान में शनिदेव देख रहे हैं आपके पंचम भाव को, यानी लाभ के कारणों से आपके पुत्र पुत्रियों से आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, प्रेम संबंध नहीं अच्छे चल रहे हैं। साथ ही साथ लोकप्रियता भी आपकी ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो शत्रुवत पड़ रही है और पंचम भाव को वो खराब कर रहे हैं, पंचम भाव से मिलने वाले फलों को वो नष्ट कर रहे हैं। लेकिन 29 अप्रैल के बाद जब शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में स्वयं विराजमान होकर के वहां से अपनी पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो निश्चित ही उसके 13 अप्रैल के बाद से आपके पुत्र पुत्रियों से संबंध भी सुधरेंगे, प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आ जाएगी, आपकी लोकप्रियता में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता के बहुत ही अवसर बढ़ जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर ही नहीं नवम भाव पर पड़ेगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष व्यतीत होगा मई से, यानी कि 13 अप्रैल के बाद से।
अब आइए बात कर लेते हैं आपके सप्तम भाव की, यानी दाम्पत्य सुख, जीवन साथी से कैसा संबंध रहेगा। साथ ही साथ आपका पार्टनर का यदि व्यवसाय या कोई छोटा रोजगार आप करते हैं तो वो कैसा चलेगा पूरे वर्ष भर। तो वर्तमान में सप्तम भाव पर जो है राहु की दृष्टि पड़ रही है, यानी राहु आपके तृतीय भाव में बैठ करके और सप्तम भाव को दृष्टि स्वक्षेत्र में दे रहे हैं। तो सामान्य रूप से फल उत्तम रखेंगे, यानी कि बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा और बहुत खराब भी नहीं रहेगा, सामान्य फल प्रदान करते हैं, क्योंकि राहु बहुत शुभ ग्रह नहीं होते हैं और क्रूर ग्रह हैं, लेकिन स्वक्षेत्र में दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि जीवन साथी से संबंध सामान्य रहेंगे, पार्टनरशिप का व्यवसाय भी ठीक ठाक चलता रहेगा, रोजगार भी आपका अच्छा चलेगा। लेकिन 13 अप्रैल के बाद से जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतोमयी पड़ने लगेगी सप्तम भाव पर, तो आपके दाम्पत्य सुख में संबंध जो है जीवन साथी से बहुत मधुर हो जाएंगे, पार्टनरशिप व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलने लगेगा, रोजगार आपका बहुत बढ़िया चलने लगेगा। साथ ही साथ जो लोग शादी विवाह के योग्य हैं, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई, तो पूरे वर्ष देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही विराजमान होंगे और सप्तम भाव को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके शादी विवाह का योग बनने लगेगा। विशेष करके कन्याओं की शादी के लिए देवगुरु बृहस्पति को बहुत प्रशस्त माना जाता है। जब यदि आप कन्या हैं और साथ ही साथ मीन राशि है या मीन लग्न आपकी है, तो देवगुरु बृहस्पति लग्न में भी बैठेंगे और साथ ही साथ सप्तम पर दृष्टि देंगे, तो ये बहुत उत्तम अवसर रहेगा आपके शादी विवाह होने का। तो पूरे वर्ष यदि कह सकें तो पूरे वर्ष आपको जीवन साथी से संबंध सामान्य रूप से उत्तम बना रहेगा, दाम्पत्य सुखों की आपको प्राप्ति होगी, साथ ही साथ आपके रोजगार में वृद्धि होने के अवसर बने रहेंगे और पार्टनरशिप का भी यदि व्यवसाय चलाते हैं तो मीन राशि और मीन लग्न के यदि आप हैं तो पूरे वर्ष भर उत्तम फल रहेगा। हाँ, यही है कि 13 अप्रैल तक सामान्य फल मिलेगा। 13 अप्रैल के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे स्वगृही होकर के, तो उसके बाद जो फल मिलेगा वो बहुत ही उत्तम होगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपके भाग्य की, यानी कि भाग्येश बनते हैं आपके मंगलदेव स्वगृही होकर के बैठे हुए हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि बल और पराक्रम बहुत ही अधिक बढ़ा हुआ है, यानी भाग्य बहुत विशेष रूप से आप लोगों का साथ दे रहा है। तो भाग्य से तो उन्नति का विशिष्ट अवसर इस समय बना हुआ है। साथ ही साथ जब देवगुरु बृहस्पति लग्न में पहुंच जाएंगे और अपनी अमृतोमय दृष्टि भी आपके नवम भाव को देने लगेंगे, तो पूरे वर्ष यदि देखा जाए तो मीन राशि और मीन लग्न के यदि आप जातक हैं तो देवगुरु बृहस्पति की बड़ी कृपा आप पर होने वाली है। लग्न जहां शुभ हो जाएगा, पंचम भाव शुभ हो जाएगा, नवम भाव शुभ हो जाएगा, यानी कि पूरे की पूरी कुंडली को आप प्लावित कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आपके भाग्य में निश्चित रूप से धर्म कर्म के कार्य होंगे, उत्सव होंगे, तीर्थ यात्राएं होंगी, घर में कोई न कोई जो है फंक्शन अवश्य आपके होगा, यानी कि मीन राशि और मीन लग्न के हैं तो धर्म के कार्यों में आपकी रुचि भी रहेगी और धार्मिक कार्य भी आपके यहाँ संपन्न होंगे। साथ ही साथ भाग्य भी बहुत विशिष्ट रूप से जागृत रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं दसम भाव की। दसम भाव के अधिपति भी आपके देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं, वर्तमान में व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं, यानी कि ये समय अभी आपके लिए जो है पीछे का अच्छा नहीं चल रहा है। और साथ ही साथ 13 अप्रैल तक आपका ये समय बहुत अच्छा व्यापार की दृष्टिकोण से, नौकरी की दृष्टिकोण से, या विद्यार्थी हैं तो नौकरी प्राप्ति की दृष्टिकोण से बहुत उत्तम नहीं है। लेकिन 13 अप्रैल के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे तो उस समय से आपके लिए व्यापार में, यदि व्यापारी हैं तो व्यापार में उन्नति के अवसर आएंगे, नौकरी पेशा है नौकरी में पदोन्नति के अवसर आएंगे, मन चाही जगह ट्रांसफर होगा। विद्यार्थी जीवन में यदि हैं, अभी आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या कोई अपना खुद का व्यवसाय लगाना चाहते हैं, तो उसमें देवगुरु बृहस्पति आपको 13 अप्रैल के बाद निश्चित ही मदद करेंगे। और आप लग्न में बैठे हैं, एक त्रिकोण में केंद्र का स्वामी बैठेगा तो निश्चित रूप से ये संपूर्ण राजयोग बनता है, हंस योग बनता है, तो विशिष्ट रूप से आपके लिए बहुत ही फलदायी होंगे। तो मीन राशि और मीन लग्न के हैं तो निश्चित रूप से शुरुआत के जो है 13 अप्रैल तक कुछ समस्याएं अवश्य रहेंगी आपके दसम भाव से संबंधित, लेकिन उसके बाद बहुत ही उत्तम फल आपको प्राप्त होंगे। और आप आइए बात कर लेते हैं आपके आय की। पूरे वर्ष मीन राशि और मीन लग्न के जातक हैं तो आपको लाभ कैसा मिलेगा और मनोकामनाएं आपकी कैसी देवगुरु बृहस्पति पूरा करेंगे। तो वर्तमान में
लाभेश आपके, यानी जो आय के प्राप्त करने देने वाले हैं, मनोकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले हैं, तो शनिदेव अपनी स्वगृही राशि में बैठे हुए हैं। लाभ भाव में क्रूर ग्रह का बैठना वैसे भी बहुत उत्तम माना जाता है, साथ ही स्वगृही बैठे हुए हैं तो लाभ आपका काफी दिनों से बहुत अच्छा बना हुआ है, यानी लाभ पर आपका विशेष जोर भी है। और इसी के कारण से कहीं न कहीं पंचम भाव से संबंधित आपको खराब फल भी मिल रहे हैं, तो आपको थोड़ा लाभ में और अन्य चीज़ों में संतुलन बना करके चलना चाहिए, क्योंकि पुत्र पुत्री से और प्रेम संबंध इसी वजह से खराब हो रहे हैं, क्योंकि लाभ पर सारा जोर आप दे रहे हैं। तो 29 अप्रैल तक जब तक देव यहाँ पर शनिदेव रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है लाभों की विशेष रूप से प्राप्ति होगी। हर प्रकार से धन आएगा, यानी शुभ अशुभ मार्गों से सब प्रकार से आप धन प्राप्त करेंगे। लेकिन 29 अप्रैल के बाद जब शनिदेव व्यय भाव में संचरण कर जाएंगे तो ये आपके लिए पूरे वर्ष जो रहेगा वो आय आपको कठिनता से प्राप्त होगी, कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी, यानी मई से आपके आय साधनों में कुछ कमी अवश्य आ जाएगी। हाँ, यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय है या विदेश से संबंधित आपकी आय है कि जो विदेश से आती है किन्हीं भी कारणों से, तो निश्चित रूप से उसमें फिर वृद्धि रहेगी, यानी उसमें कोई कमी नहीं आएगी। यानी यदि आपका व्यवसाय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है या विदेश से आय का है तो निश्चित रूप से आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं तो आपको आय में थोड़ी कमी का सामना अभी अप्रैल के बाद से अवश्य पूरे वर्ष करना पड़ेगा। तो अगर पूरे संक्षिप्त रूप से मैं कह सकूं मीन राशि और मीन लग्न के लिए, तो पूरा वर्ष कुछ कमियों के साथ बहुत ही उत्तम है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर 13 अप्रैल से हो रही है, और ये विशिष्ट रूप से आपके भाग्य पंचम नवम सबको अपलावित कर लेते हैं। तो बहुत ही उत्तम है पूरा वर्ष, और मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों के लिए मंगल का राशिफल लेकर के, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।